आप क्या थोड़ा टाइटनेस दोगे ना मिट्टी को, जब भी उसमें दाना भरता है। ऐसा नहीं आप रेगुलर पानी चलाओगे दाना नहीं भरेगा इतना। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, गेहूं में अगर आप लास्ट सिंचाई कर रहे हैं उस समय आपकी ये पोजीशन बन जाती है। गेहूं में पूरे दाने भी बन चुके होते हैं, गेहूं की बाली की लंबाई भी पूरी हो चुकी होती है, लेकिन जब आप गेहूं में आखिरी सिंचाई करते हैं उस समय आपसे छोटी छोटी 2 से 3 ऐसी गलतियां हो जाती है, उससे आपका आधा उत्पादन घट जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जब आपके गेहूं की फसल पकने वाली हो, उसमें आप आखिरी सिंचाई कर रहे हो, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप गारंटेड आधा उत्पादन घटा देंगे। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। राम राम किसान भाइयों, मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं मैं जी। किसान भाई शुरू से बढ़िया मेहनत करता है, अच्छे न्यूट्रिएंट डालता है, अच्छा बेसल डोज डालता है, गेहूं की फसल भी बढ़िया बना लेता है, अच्छे बालियों की लंबाई बन जाती है, अच्छे दाने बन जाते हैं। क्या उसके बाद भी किसान भाई का उत्पादन आखिरी सिंचाई के समय घट सकता है? बिल्कुल घट सकता है, क्योंकि किसान भाई को इसी टाइम है ना बहुत देख रेख की आवश्यकता होती है अपने खेत को। भाई अपने खेत को जब लास्ट पानी पिलाए ना, उस टाइम पे अपने खेत को देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि यहाँ वो चूक कर देता ना तो उसका आधे, आप तो आधा बता रहे हो, आधे से भी ज़्यादा उत्पादन घट जाएगा, उसका उत्पादन घट जाएगा। इसमें जो बालियों में दाने भी आधे रह जाएंगे और मोटाई साइज भी कम रह जाएगी। सर जी, एक गलती किसान भाई सबसे ज्यादा कर रहे हैं, आखिरी पानी में किसान भाई यूरिया देता है तो क्यों उसकी बालियां जल जाती है, उसका क्या रीजन है? कई किसान भाई कर देते हैं ऐसा, और उनको हानि का मुंह देखना पड़ जाता है। बिल्कुल वो क्या है कि अब आप बात कर रहे हो नाइट्रोजन की, यूरिया की बात कर रहे हो ना, तो यूरिया तो ऐसे ही बहुत गर्म करता है, और फिर टेम्परेचर गर्म, और उसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। यदि पानी की थोड़ी भी चूक कर दी है ना तो वो तो जलना ही स्वाभाविक है। तो किसान भाइयों ये चूक आपका भी मत करना। देखो हम जो न्यूट्रिएंट्स बताते हैं, जो पोषक तत्व बताते हैं ना, वो जब गेहूं पोटों में रहते हैं ना, बिल्कुल बालियां अंदर रहती है, उसके अंदर कुछ निकले आते हैं, कुछ पोटो में रहती है, उस टाइम हम आपको न्यूट्रिएंट्स बताते हैं, फास्फोरस वगैरह और पोटेशियम वगैरह, जो दाने में चमक आ जाए और मोटा दाने की मोटाई बन जाए। मगर जब ये पोजीशन हो जाए आपकी, इस टाइम पे आप नाइट्रोजन डाल रहे हो, ये तो बहुत बड़ी चूक कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती है ये तो बिल्कुल सरासर गलती है। क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि दाने को पकने की आवश्यकता होती है, जब दाना भरता है और पकता ही है। इस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं है, और आपने जब यूरिया डाल दिया तो यूरिया करता है गर्म, और आप किस टाइम पे डाल रहे हो, इस टाइम पे तो पौधा मतलब पोषक तत्व तो लेता ही नहीं है। उस टाइम तो उसकी जड़ें, आधी जड़ें तो खत्म हो चुकी होती है, आधी जड़ें तो खत्म हो जाती है, क्योंकि पौधे की जो जड़ें हैं उसका पूरी मियाद हो जाती है और उनकी वो एक्सपायर हो जाती है जड़ें, और फिर वो क्या पकाव पे आ जाता है। तो आप उस टाइम पे यूरिया डाल रहे हो तो पूरी की पूरी वो लेके पूरी फसल को जला देगा। तो किसान भाइयों कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप है ना फसल पकते टाइम पे आपको कोई पोषक तत्व देना, कोई पोषक तत्व नहीं देना। जो 3 सावधानी किसान भाई को अपन बताने वाले वो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सर जी एक क्वेश्चन को लेकर के किसान भाई सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है। भाई साहब, हम अपनी फसल में आखिरी सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन आखिरी सिंचाई कौन से समय पे करें ताकि हमारी फसल अच्छे से पके और कोई नुकसान भी ना हो? आखिरी समय का चुनाव किसान भाई कैसे करें? बिल्कुल, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है कि देखो किसान भाइयों, जो किसान भाई चूज करते हैं ना कि हम किस टाइम पे अपने इसमें लास्ट पानी लगाएं, तो किसान भाइयों जमीन के हिसाब से डिसाइड होता है। जमीन जैसे रेतीली, दोमट और काली। अब जो रेतीली मिट्टी है उनको तो क्या है कि हर 7वें दिन 10वें दिन उनको पानी चलाना है, 15 दिन में तो लेना ही लेना है, 15 दिन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो वो उनके हिसाब से वो कर लेंगे, क्योंकि बलुई मिट्टी में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है पानी की, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। आती है जब दोमट मिट्टी की बात, तो दोमट और काली मिट्टी दोनों बराबर सी होती है। उसमें क्या है कि दोमट मिट्टी में थोड़ा ज्यादा पानी लगता है और काली मिट्टी में कम लगता है। तो क्या है कि जब दोमट मिट्टी काली मिट्टी में अपने को लास्ट पानी भाई अब लगाना और अब नहीं लगाना, उसके बाद में कि अपने जो बालियां है ना वो ब्राउन हो जाए, थोड़ी थोड़ी ऊपर से ब्राउन होती है ना, उस टाइम पर एक लास्ट पानी लगा दो, और वो भी काली मिट्टी वाले और दोमट मिट्टी वाले लगाएं, और अंदर घुस के देखें, यदि नमी है उनके पास में तो थोड़ा रुक जाएं, ज्यादा नमी नहीं करनी उनको, नमी है तो थोड़ा रुक जाए। जब नमी थोड़ी खत्म हो ना, जब भी तो दाना पकेगा आपका। आप क्या थोड़ा टाइटनेस दोगे ना मिट्टी को, जब भी उसमें दाना भरता है। ऐसा नहीं आप रेगुलर पानी चलाओगे दाना नहीं भरेगा इतना। तो क्या है कि थोड़ा आपको टाइटनेस करना है मिट्टी को, थोड़ा टाइट हुई फिर आप पानी लगाओ।
और ये ब्राउन हो जाए ना, ब्राउन होने के बाद में आपको खुद को पता लग जाएगा कि ब्राउन हो गई, उसके बाद में पानी कैंसिल कर दो आप। अब सर जी आ जाता है दूसरा मुख्य पॉइंट, ये भी गलती किसान भाई काफी ज्यादा करते हैं और इसी वजह से किसान भाई का काफी ज्यादा उत्पादन घट जाता है। दूसरी गलती किसान भाई की ये रहती है कि किसान भाई डरते हैं कि यार कहीं अपनी फसल गिर ना जाए, उस वजह से आखिरी समय में किसान भाई सिंचाई बंद कर देते हैं। क्या ये भी एक गलती है? बहुत बड़ी गलती है ये, क्योंकि तो उपसूख हो जाएंगे। जब पेड़ में पानी नहीं रहेगा तो उसमें दीमक ज्यादा लगेगी। किसान भाइयों, इस टाइम पे दीमक का भी प्रकोप रहता है। जो सर प्रश्न कर रहे हैं ना, आप पानी नहीं लगाओगे तो मेन समस्या आपकी ये आ जाएगी कि उस टाइम पे दीमक लगना चालू हो जाएगी, और जो ही आप पानी लगाओगे दीमक खत्म हो जाएगी। तो अपने को बहुत मतलब इस टाइम पे आपके पास में ऐसी समस्या आ जाती है जटिल, कि इधर पानी चलाते हैं तो फसल गिरती है, नहीं चलाते हैं तो दीमक खाती है, तो आप जटिल समस्या के बीच में घिर जाते हो। तो किसान भाइयों, इसका समाधान एक ही है कि पानी अपने को लगाना है, मगर किस टाइम पे लगाना है? जिस टाइम पे हवा नहीं चले, जिस टाइम पे हवा नहीं चले अपनी फसल को खड़ी रखना है। यदि आपकी फसल गिर गई तो आपके 40% ही बैठेगा उत्पादन, 60% आपका माइनस चले जाएगा, और आपका तूड़ा भी खत्म हो जाएगा, प्लस आपका जो दाना पकेगा वो चमकदार नहीं पकेगा, और मोटाई भी उसकी कम रहेगी, और मतलब हानि है आपको। तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि मेरी फसल खड़ी पके, मेरी फसल खड़ी पके। और कब पकेगी? लिमिट मात्रा में तो पानी लगाना है, ऐसे नहीं भर के लगा दिया, आप चला दिए खुला और भर के लगा दिया तो जहाँ ज्यादा पानी जाएगा वहां पे इकट्ठा होगा, वहाँ मिट्टी नरम होने के बाद में फसल गिर जाएगी। तो अपने को क्या है, बहुत सावधानी से इस टाइम पे, मैं कह रहा हूँ नहीं कि इस टाइम पे आपको सावधानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आपको क्या है, अंदर घुस के देखना है, नमी है तो आप थोड़ा सा बचो, क्योंकि थोड़ा टाइट मिट्टी होगी ना, जब नमी थोड़ी कम होगी तो उस टाइम पे क्या है कि दाना पकता है, उस टाइम पे पकता है दाना। तो किसान भाइयों, यही बात है कि आप अंदर घुस के देखो, और जिस टाइम पे पानी चलाओ, जिस टाइम पे हवा नहीं चले। आज का दिन हवा नहीं चल रही है, आज के दिन पानी पिलाना। हवा चली और आपकी फसल गिर रही है तो पानी बंद कर दो। आप हमारे को फॉलो कर रहे हो और हमारे नियमानुसार आप चल रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी फसल होगी। तो अब उस फसल को बचा के रखो आप। वो ऐसे बचाओगे कि जिस टाइम पे हवा नहीं चले उस टाइम पे आपको पानी देना है, और पानी थोड़ा टाइट देना है। ऐसा नहीं भाई भर के ही दे दिया, बस इधर से मतलब कम मात्रा में पानी लगना चाहिए, चाहे 2 बार लग जाए पानी, मगर लगना कम चाहिए। दूसरी बात, मेन मुख्य पॉइंट तो ये है, मुख्य पॉइंट की बात यही आ जाती है कि हवा नहीं चले उस दिन। यदि हवा चलेगी और आप हमारे नियमानुसार आप फसल कर रहे हो, रुक दे रहे हो, तो आपकी फसल 100% अच्छी होगी और वो गिरेगी। तो आपको ये सावधानी बरतना है जी। अब लास्ट और तीसरा पॉइंट, वैसे तो आपने उसका उत्तर बता दिया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, किसान भाई की फसल पक चुकी है, पकने की स्टेज पे है, आखिरी सिंचाई किसान भाई कर रहा है और अपनी फसल को गिरने से बचाना चाहता है। कई किसान भाई तो क्या करते हैं कि दुकान वाले के पास जाते हैं, काफी महंगी दवा लाके डाल देते हैं, दुकान वाले बोल देते हैं यार ये दवा डाल दो आपकी फसल नहीं गिरेगी। क्या कोई ऐसी दवा आती है जिससे फसल को गिरने से बचाया जा सके? ये पोजीशन आ गई ना आपकी, इसमें न तो कोई आपको स्प्रे करना है और कोई दुकानदार, क्या कोई बता भी देना, कोई भी यूट्यूब वाला, तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है, आप कोई स्प्रे मत करना। तो किसान भाइयों, जो हम बताते हैं वो हमारा प्रैक्टिकली ज्ञान बताते हैं। तो कोई भी भाई का लाले से बोले ना आपको कि ये इस पोजीशन में आपकी फसल पक रही है, आप ये स्प्रे कर दो, वो उर्वरक दे दो, ये दे दो, बिल्कुल नहीं देना जी। जो हमने बताया पीछे उसको 3 बार देख लेना आप वीडियो को, और उसको समझ लेना। वैसे तो मेरे भारत के जो किसान है सभी बुद्धिमान है, ज्ञानी है, समझते हैं सब कुछ, मगर हमारा फर्ज है कि हमारे में जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचा दें। जी सर जी, लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसान भाई की फसल पकने वाली है, आखिरी सिंचाई वो कर रहा है, तो इस समय फसल को गिरने से कैसे बचा सके, उसके लिए मुख्य टिप्स आप किसान भाई को बता दें। लास्ट में जब फसल गिर जाती है ना, तो किसान भाई को 60% घाटा हो जाता है, 40% का ही हकदार रह जाता है वो, और जितना भी पैसा लगाया वो हानि में चले जाता है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने कि भाई गिरने से कैसे बचाएं। तो किसान भाई, पहला पॉइंट ये है कि आपको फसल के अंदर घुस के देखना है। जब तक आपके फसल में नमी है आप थोड़ा रुको, और जब नमी खत्म हो जाए थोड़ी सी, तो आपको उस टाइम पे पानी लगाना है जिस टाइम पे हवा नहीं चले। चाहे आप रात में लगा सकते हो पानी, और पानी भी बहुत सटीक लगाना, ये नहीं कि भर के लगा दे अपन। भर के लगाओगे, जिनकी काली मिट्टी है तो वो नरम होके गिर जाएगी, 2 मिट्टी में भी गिर जाएगी। केवल जो रेतीली मिट्टी है उसमें नहीं गिरेंगे, खुला पानी देने, मगर फिर भी वो भी नमी ज्यादा लगाओगे ना तो वहां भी गिरने के चांस हो जाते हैं। तो आपको क्या है कि पानी सटीक लगाना है, ज्यादा नहीं, भर के नहीं लगाना है। वीडियो के अंत में सर जी कोई मुख्य पॉइंट किसान भाइयों को आखिरी सिंचाई के समय के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों,
जो हम बताते हैं इस चैनल के माध्यम से, वो हम आपको प्रैक्टिकल ज्ञान बताते हैं, जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा, कई राज्यों में जो हमने देखा, जाते हैं कृषि विभाग द्वारा हम जाते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं, लोगों को गाइडेंस करते हैं, जब हमने देखा और हमारा जो प्रैक्टिकल ज्ञान वही आपको बताते हैं। ये नहीं किताबी ज्ञान नहीं बताते हम, क्योंकि किताबी ज्ञान में प्रैक्टिकली ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तो किसान भाइयों, मैंने बताया, जो हमने पीछे बताया ना आपको, वो चीजें आपके जीवन में फॉलो करो, कभी माइनस हो ही नहीं सकता। कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता आपको का आपके उत्पादन कम हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।